हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.11। तो इस एक्सरसाइज का नाम है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। मतलब इस एक्सरसाइज में हमने जो हमारी डेफिनेट इंटीग्रेशन थी उसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से जनरली बोर्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो इस वीडियो में हम सिर्फ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और अपनी नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी किसके इक्वल होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी ए टू बी। इसका मतलब क्या होगा? अगर आप x की जगह t में कन्वर्ट कर दें अपने फंक्शन को, उसके बाद इसकी क्या dx को भी हम dt में कन्वर्ट कर दें, तो हमारा आंसर क्या होगा? सेम होगा। कैसे कर सकते हैं हम ये? प्रूफ कर देते हैं हम एक बार। मतलब एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रही हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx 0 टू लेके π/2, यह हमारी लिमिट है तो x की फॉर्म में है। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से लेके π/2 हमारी लिमिट थी। अब लिमिट हमने पुट करी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिख दिया। आंसर क्या आया? 1 आया। अब इसी को मैं t की फॉर्म में लेके देखूं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, क्योंकि हमने क्या किया? cos t dt, तो cos t का इंटीग्रेशन sin t। लिमिट तो लगानी है हमें 0 से लेके π/2 तक, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। तो सिंपल सा थी ये पहली प्रॉपर्टी हमारी। अब करते हैं अपनी सेकंड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। उन्होंने क्या कहा कि अगर आप इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, मतलब अपर लिमिट को लोअर बना दे और लोअर लिमिट को अपर बना दे, क्या हो गई हमारी लिमिट ऑफ बी टू ए, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। वो तो हमें वैसे भी पता है कि हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब हम जब नेगेटिव साइन कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वही सिंपली ये केस बन जाएगा। फिर भी एक बार प्रूफ कर लेते हैं कैसे होगा। अगर मैं x की इंटीग्रेशन कर रही हूँ dx, ठीक है, x की इंटीग्रेशन मैंने एग्जाम्पल लिया, 1 से लेके 2 तक हमारी लिमिट है, और एक बार मैंने लिमिट ले ली 2 से लेके 1 तक, ठीक है ना? समझ आ रहा है? ये अपर लिमिट है हमारी और ये वाली लोअर लिमिट है, ठीक है। तो एक बार हमने ली 1 से लेके 2 तक लिमिट और एक बार ली 2 से लेके 1 तक लिमिट। अब देखो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? x²/2, 1 से लेके 2 तक हमारी लिमिट है, तो अपर लिमिट क्या है? 2, तो इसको पुट करो 2 का स्क्वायर 4/2 माइनस, और उसके बाद 1 आएगा यहाँ पे तो 1/2, तो आंसर क्या आएगा? 3/2। अब इसको सोल्व करो, x²/2 तो सेम ही आएगा, बस लिमिट चेंज हो गई है, 2 से लेके 1 तक हो गई। तो अब अपर लिमिट क्या है? 1, तो 1/2 माइनस 4/2, ठीक है। आगे समझ में? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब आंसर क्या आया? -3/2। तो इसी तरह से हमें करना है कि अगर हम लिमिट को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमारे पास आगे क्या आ जाता है? एक नेगेटिव साइन आ जाता है। और ये जो सारी प्रॉपर्टीज हैं ये आपकी एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा यूज होंगी, तो अभी इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से याद कर लीजिए ताकि एक्सरसाइज में कोई भी दिक्कत ना आए। तो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेंशन ना लो, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, थोड़ी सी प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम? अगर आपको कोई फंक्शन गिवन है ए टू बी, उसकी लिमिट है, तो आप उसे डिवाइड कर सकते हैं ए से लेके सी तक, सी से लेके बी तक। मतलब कैसे? मैं इसका एग्जांपल से बताऊं आपको। तो आपको लिमिट है 2 से लेके 5 तक गिवन। कहां से लेके? 2 से लेके 5 तक गिवन। तो 2 से लेके 5 तक जो आपकी लिमिट है उसे आप ऐसा लिख सकते हैं कि आप 2 से लेके 5 को 2 से लेके 3 तक में डिवाइड कर सकते हैं और उसके बाद 3 से 5 तक। तो 3 क्या है? ये इसका एक बीच का है। तो ऐसे ए से, मतलब ए अगर 2 है और बी अगर 5 है तो सी क्या होगा? 3 होगा। तो इसी तरह से मैंने लिखा है कि ए से तो बड़ा होगा सी और बी से छोटा होगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो मतलब हमें क्या कर सकते हैं? किसी एक लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं किसी और में, 2 में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स ए टू बी। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम? आपको क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और बहुत जगह यूज होती है। इसका भी हम देखें ये एग्जाम्पल से भी। आप क्या कर सकते हो? ये इक्वल होगा आपके a प्लस बी माइनस एक्स। मतलब जहां पे भी x है उसे आप रिप्लेस कर दोगे a प्लस बी माइनस एक्स, तो आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज होगी और ये क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना देगी। तो a प्लस बी माइनस एक्स। तो अब इसी प्रॉपर्टी का एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने x dx लिया और a की वैल्यू क्या है? 1 और b की वैल्यू क्या है? 2। तो इसका सिंपल इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनेगा? x²/2, लिमिट क्या है? 1 से लेके 2 तक। तो अभी 1/2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? 4 माइनस 1, तो आंसर क्या आ गया? 3/2। अब हमने प्रॉपर्टी क्या की थी? ए एक्स की जगह क्या पुट करना है? a प्लस बी माइनस एक्स, ये पुट कर देना है तो आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। लिमिट हमारी वही की वही रहेगी। तो लिमिट मैंने लगा दी 1 से लेके 2 तक, ठीक है। a प्लस बी, 2 + 1 3, तो 3 माइनस एक्स, यही लिखा है dx। याद रखना ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना, जो 2 लिमिट्स है उन्हें प्लस करो और x को उसमें से माइनस कर दो। तो a प्लस बी माइनस एक्स।
अब देखो इसका इंटीग्रेशन करो, 3 का इंटीग्रेशन 3x माइनस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 2, तो एक्स की जगह 2 पुट करो, 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो 4/2 माइनस लोअर लिमिट क्या होगी, एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा -1/2। तो आंसर क्या आएगा, कैलकुलेशन करके आंसर आपका सेम आ जाएगा 3/2। तो इसका मतलब क्या, अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स करो या फिर सिंपल लगाओ अपनी इंटीग्रेशन, तो आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 to a। अब ये प्रॉपर्टी आपकी जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की उसी में से निकली हुई है। कैसे निकली हुई है, इसमें भी सेम करना है आपको, a प्लस बी माइनस एक्स। अब a प्लस बी क्या होगा, 0 प्लस a ही होगा, तो a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये वाली प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज होती है कि जब आपको 0 से लेके a तक गिवन हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसे a माइनस एक्स, a प्लस बी करोगे तो a ही आएगा ना, तो a माइनस एक्स डी एक्स। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी थी। तो अभी तक तो हमारी सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सिंपल थी और हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा, मतलब कुछ अलग नहीं पढ़ा जो हमें ज्यादा याद करना पड़े। लेकिन अब जो हमारी 3 प्रॉपर्टीज बची हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा यूज भी होती है। तो अभी हम ये वाली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx। लिमिट क्या आपके 0 से लेकर 2 है, ध्यान से देख लो, लिमिट क्या 0 से 2 है, ठीक है। तो इसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज आपको ये नहीं याद रखना कि इस क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। आपको क्वेश्चन देखते ही जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको अपने आप पता चल जाएगा, हाँ इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी लगा लेते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी थी ना 0 से लेके a वाली, वो ज्यादातर क्वेश्चंस में यूज हो जाती है। तो इसी तरह से आपको कुछ याद नहीं करना कि इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी हम लगा लेंगे, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज है और अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं 0 से 2a f(x) dx। तो क्या होगा, इसको आप लिख सकते हो f(x) dx। एक बार तो इसे डिवाइड करो 0 से लेके a के बीच में, 0 से लेके a के बीच में, तो अभी तो हमें 2a तक जाना था, तो 0 से लेके a तक के बीच में प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 2a माइनस एक्स dx। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी को लिख सकते हो। इसका हम प्रूफ भी करेंगे। क्या करना है आपको, लिमिट कर देनी है 0 to a, ठीक है, 0 to a। उसके बाद आपको लिखना है f ऑफ 2a माइनस एक्स, मतलब ये जो था इसमें से x को माइनस कर दो। तो इतना तो हमारा पता चल गया, हमें 0 to a में लिखना है दोनों बार, एक बार लिख देना है f(x) और एक बार लिखना है f ऑफ 2a माइनस एक्स। ये प्रॉपर्टी इतनी ज्यादा यूज नहीं होगी आपके एनसीईआरटी में, तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो, बल्कि इजी सी है प्रॉपर्टी। तो एक बार प्रूफ कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x ले लिया मैंने, फंक्शन को क्या लिया x dx, 0 to 2 ले लिया मैंने अपनी लिमिट। तो अब लिमिट मैंने लिया 0 to 2, तो यहाँ मैंने लिखा था 2a, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। आगे समझ, अपर लिमिट 2a के लिए थी ना, तो a की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी ना। तो a की वैल्यू हमारी 1 है। अभी हमें a की वैल्यू पता चल गई, तो अब इसकी नॉर्मल इंटीग्रेशन करते हैं। कैसे होगी, x²/2, 0 to 2, आंसर क्या आ जाएगा, 2 आएगा। सोल्व कर लो, 4/2, तो 2 बनेगा, ठीक है। अब हमें प्रॉपर्टीज की जरूरत भी पड़ती है जब हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ होता है। जैसे ये तो सिंपल एग्जांपल है, आप इसे नॉर्मली भी कर सकते हो, लेकिन जब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है तो हम प्रॉपर्टीज का यूज करके उसे सिंपल कर लेते हैं। तो अब हम इस प्रॉपर्टी को लगाते हैं, इसको मैं इंप्लीमेंट करती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) तो वही है x dx, लिमिट क्या हो गई है, हाफ हो गई है, मतलब यहाँ 2a था तो a लिखना है हमें, तो यहाँ पे 2 है तो हमें लिखना है 1, तो a की वैल्यू 1 है ना, तो 0 to 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2a, तो पूरी लिमिट हमें इसमें से x को माइनस करना है, तो यहाँ क्या 2, तो 2 माइनस एक्स, 0 to 1 dx लगा दी हमने। लिमिट याद रखना है, यहाँ पे भी a ही है आपका, लिमिट आपने 0 to a कर दी। एक बार f(x) लिखो और एक बार f ऑफ 2a माइनस एक्स लिख दो। इतना समझ में आ गया। इसके बाद क्या करना है, इसको सोल्व करके देखते हैं। x²/2 लिमिट क्या है 0 to 1 प्लस इसको सोल्व करेंगे तो 2x माइनस x²/2 0 to 1। अब सोल्व करो, 1/2 बनेगा यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट क्या है 0 बन जाएगी और अपर लिमिट क्या है 1/2 प्लस यहाँ क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है 1, तो 2 1 जा 2 हो गया, माइनस 1/2, लोअर लिमिट तो 0 है, तो इसमें से कुछ भी माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब 0 माइनस करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1/2 प्लस 2 माइनस 1/2, तो क्या बन गया आंसर, 2 ही आया। तो मतलब हम इस प्रॉपर्टी का, ये बिल्कुल वैलिड प्रॉपर्टी है और बिल्कुल सिंपल सी भी थी। क्या करना है, 0 to a करना है, मैं आपको याद कराने के लिए बार बार बोल रही हूँ, 0 to a करना है आपको। f(x) dx एक बार लिख देना और एक बार f ऑफ 2a माइनस एक्स dx। ये वाली प्रॉपर्टी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट करते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है अगली 2, तो बिल्कुल ध्यान से करना। और बहुत ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इसमें, 1 मार्क के भी क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं इसी प्रॉपर्टी से, तो बहुत ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx 0 to 2a, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 2 ऑफ
0 to a fx dx, लिमिट ध्यान से देखो 0 to 2a था, अब हमने क्या कर दिया 0 to a और इसको डबल कर दिया, तो इस तरह से आप इसे लिख सकते हैं, और नहीं तो आप इसका आंसर 0 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कैसे पता चलेगा कब हमें इसको ये लिखना है और कब हमें इसे ये लिखना है, तो ये हमें पता चलेगा अगर हम फंक्शन के अंदर, किसकी बात कर रही हूँ मैं, फंक्शन की, फंक्शन के अंदर मैं अगर x की जगह अपनी लिमिट माइनस एक्स कर दूं, मतलब 2a माइनस एक्स पुट करूं, तो अगर मेरे पास fx ही आ रहा है, ठीक है ना, फंक्शन के अगर अंदर मैं 2a माइनस एक्स पुट करूं और मेरे पास सेम टू सेम फंक्शन आ रहा है, तो मैं इसे यूज करूंगी। और अगर मेरे पास अगर फंक्शन की जगह मैं 2a माइनस एक्स रख रही हूँ और मेरे पास नेगेटिव ऑफ फंक्शन आ रहा है, माइनस ऑफ fx आ रहा है, तो मैं आंसर डायरेक्ट लिख दूंगी 0। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना अच्छे से याद हो जाएगी। क्या करना है, अगर फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स रखना है तो fx ही आ जाए तो हम उसका डबल कर देते हैं और 0 to a कर देते हैं, और लेकिन अगर माइनस ऑफ fx आ जाए तो आंसर डायरेक्ट 0 लिख देते हैं। तो करते हैं एक बार, मैं क्वेश्चन एक एग्जांपल ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। फंक्शन क्या है मेरे पास, साइन एक्स, तो fx क्या हो गया, साइन एक्स हो गया, तो ये पुट करके देखते हैं 2a माइनस एक्स, तो 2a की जगह क्या है 2 पाई, तो 2 पाई माइनस एक्स, मैंने ये पुट करा, मेरे पास आया माइनस साइन एक्स, तो मतलब क्या हो गया f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस fx के, तो मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस fx के, तो आंसर डायरेक्ट क्या होगा 0 होगा। तो अब आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो आप डायरेक्ट अपनी प्रॉपर्टी लिखिए और उसके बाद आंसर लिख दीजिए 0। अभी तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, तो अब जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चन होंगे थोड़े से टफ होंगे, तो इसलिए आपकी ये प्रॉपर्टी यूज होती है वहां पे। तब आप इसको वैसे सोल्व करके देखते हैं, हम जनरली इसे सोल्व करते हैं, साइन एक्स डी एक्स 0 to 2 पाई, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, माइनस कोस एक्स, 0 to 2 पाई हमारी लिमिट थी, माइनस कोस 2 पाई माइनस कोस 0, तो कोस 2 पाई की वैल्यू क्या हो गई 1 और कोस 0 की वैल्यू भी क्या हो गई 1, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। तो मतलब अगर आप प्रॉपर्टी यूज करते हैं, एक बार में पुट करके देख लो, बस साइन 2 पाई माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स आ रहा है, आंसर लिख दिया 0, नहीं तो आप दोबारा पूरा क्वेश्चन करके आंसर निकालोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल सी थी, एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। क्या करना है, अगर 2a माइनस एक्स पुट करने पे fx ही मिल रहा है तो उस फंक्शन का डबल कर दो, और मतलब इस 2 को आगे लिख दो, बस इस 2 को आगे लिख दो, और अगर नहीं मिल रहा हमें तो इस 2 क्या कर दो, इसे 0 कर दो। अब करते हैं अपनी आज की लास्ट प्रॉपर्टी, और ये इस एक्सरसाइज की भी लास्ट प्रॉपर्टी है, इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx। तो इसकी पहचान है -a to a, जब भी कुछ ऐसा मिल जाए ना यही वाली प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट यूज हो जाती है, -a to a fx dx। तो क्या कर सकते हो, इसे भी आप डबल कर सकते हो 0 to a। अब जो लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने क्या किया था, 0 to 2a था, तब हम इसे डबल करके 0 to a कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ के -a to a, तो भी आप इसे डबल करके 0 to a कर सकते हो। आ गया समझ में, याद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 to a fx dx, और इसको क्या कर दिया 0 कर दिया। अब fx इज इवन fx इज ओड, इसका मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन आपका इवन है तो आप ये लिखोगे, ये आंसर लिखोगे, और फंक्शन ओड है तो आप इसे यूज करोगे, डायरेक्ट आंसर क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे। अब ये कैसे पता चलता है फंक्शन कब इवन होगा और फंक्शन कब ओड होगा, ये कैसे पता चलता है। अब आप देखो, उसमें तो हम कैसे पता कर रहे थे कि ये वाला आंसर आएगा, ये 0 वाला आएगा, हम ऊपर वाली लिमिट पुट कर देते थे क्योंकि नीचे वाली तो 0 ही थी, तो 2a माइनस एक्स पुट कर देते थे, तो हमें पता चल जाता था कि ये कौन सी वाला हम आंसर लिखेंगे अपना। लेकिन इसमें कैसे पता करेंगे हम, अब देखो इसमें हम करेंगे f ऑफ x है ना, इसकी जगह x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे, मतलब अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है साइन x है तो x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखेंगे कि हमारा आंसर सेम आ रहा है, अगर सेम आ रहा है तो वो इवन है, अगर सेम नहीं आ रहा है f ऑफ माइनस एक्स माइनस fx बन रहा है तो हमारे पास फंक्शन क्या होगा, ओड होगा। समझ नहीं आया अभी, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छे से समझ आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, फंक्शन क्या लिया मैंने साइन एक्स डी एक्स, और लिमिट क्या लिया -π/2 से π/2। देखो यही ऐसी लिमिट चाहिए ना हमें, इसमें सिर्फ यही वाली टाइप है जिसमें कुछ ऐसी लिमिट चाहिए आपको, -π/2 से π/2। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर सॉल्व करके देखते हैं। हमारे फंक्शन के साइन एक्स है, अब f के x की जगह मैं माइनस एक्स पुट करके देखती हूँ। देखो x की जगह हम माइनस एक्स पुट करके देखें तो अगर आपके पास ये वाला रिजल्ट बन जाए तो इवन है, और ये वाला बन जाए तो ओड है, तो माइनस एक्स पुट करें तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, साइन ऑफ माइनस एक्स। तो साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा, पता है ना फॉर्मूला, साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, देखो f ऑफ x इक्वल है कोई f ऑफ माइनस एक्स के, नहीं है ना, f ऑफ x f ऑफ माइनस एक्स के इक्वल तो नहीं है, नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, ओड हो गया। और जैसे ही हमें पता चल गया हमारा फंक्शन ओड है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, इसका आंसर क्या हमारा 0, क्योंकि फंक्शन ओड होने पे आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। अगर इवन मिल रहा है तो 2 कर दो उसे और 0 to a लिख दो।
अब देखो इसका वैसे सॉल्व करके देखती हूँ मैं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, लिमिट क्या है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो माइनस ऊपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जैसे हमने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस कोस थीटा, ठीक है ना। कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, सॉरी कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, याद रखना कोस ऑफ माइनस थीटा कोस थीटा होता है, और साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। कोस ऑफ माइनस थीटा हो गया कोस थीटा, तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इस तरह से हमने अगर हम पूरा सोल्व करें तो भी आंसर 0 आ रहा है, और अगर आपने सिर्फ एक ये काम करके देख लिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके देख लिया, आपको सीधा पता चल गया फंक्शन तो ओड है, आंसर आएगा 0। और अगर फंक्शन ओड नहीं है तो डबल कर दो उसका और आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, 0 to a ही बचेगी लिमिट, तो एक लिमिट तो खत्म ही होगी, एक तरह से 0 ही हो गया, तो वहां तो हमें कैलकुलेशन करनी ही नहीं पड़ेगी। f(x)(dx), तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए यूज की जाती है। और अब जब नेक्स्ट मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब आपको इनकी वैल्यू समझ आएगी कि क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा हो जाता है। तो चलिए, मैं होप करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।